उसने उस गिलास जार को, हाँ उसने उस गिलास जार को किया, उसमें एयर जो है उससे निकाली वैक्यूम पंप से, और अब इस गिलास जार में एयर नहीं था, यानी इसमें एयर रेजिस्टेंस अब नहीं है। अब इसको जब यहाँ पे एयर ही नहीं है तो एयर भी नहीं रेजिस्टेंस दिखाएगा, यानी एयर रोकेगा नहीं इन दोनों को। तो फिर उसने जब उस जार को उल्टा किया तो उसने देखा जो फेदर और कॉइन है दोनों एक ही टाइम पे नीचे आ गए, और वो दोनों एक ही टाइम पे इसलिए आ गए क्योंकि वहां पे एयर का कुछ नहीं था, उसने एयर को पहले ही वहां से निकाला था वैक्यूम पंप की वजह से उस ग्लास जार से, जिसकी वजह से वो दोनों जो है फेदर और कॉइन एक ही टाइम पे आ गए नीचे। और उसने ये प्रूव भी किया कि जो एक्सेलरेशन होती है फ्रीली फॉलिंग बॉडी की वो मास पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब देखो, अब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? जिसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब भी आप सेम फ्री फॉलिंग बॉडी का आप एग्जांपल लो, मेरे पास अर्थ के ऊपर बिल्डिंग है, यहाँ से मैं एक स्टोन को छोड़ रही हूँ, मैं स्टोन को जब छोड़ रही हूँ तो पहले तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि मेरे हाथ में इसकी इनिशियल वेलोसिटी अभी 0 है, वेलोसिटी कुछ नहीं आ गई। इस पे अर्थ जो है अपना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो इसमें एक एक्सेलरेशन हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है फोर्स बराबर है मास इनटू एक्सेलरेशन, जो कि न्यूटन का सेकेंड लॉ है। जब फोर्स 0 होगा एक्सेलरेशन 0 होगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे। लेकिन जब इस पे अर्थ जो है एक्सर्ट कर रहा है फोर्स, तो इसमें यानी अब फोर्स है अब, तो इसमें एक्सेलरेशन भी आएगी। तो इसमें एक्सेलरेशन आ जाती है, और वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से आती है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से आ जाती है, और उस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। अब ये भी एक्सेलरेशन है, आप लोगों ने एक्सेलरेशन के यूनिट्स पढ़े होंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इसका भी वैल्यू है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। और याद रखना कि जो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये मास, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, जो मैं ये स्टोन फेंक रही हूँ, छोड़ रही हूँ, फेंक नहीं रही हूँ, मैं छोड़ रही हूँ इसको एक बिल्डिंग से, तो ये स्टोन जो है, ये जो है इसका मास जो है इस पे ग्रेविटी जो है, यानी ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये इस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, और ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसका जो वैल्यू होता है वो बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। यानी अर्थ के सरफेस पे इसका वैल्यू है, ये अर्थ के सरफेस पे मैं बात करूं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जब मैं इसको, सपोज मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको अब स्टोन को नीचे से ऊपर फेंक रही हूँ, तो जब मैं इस स्टोन को नीचे से ऊपर फेंक रही हूँ तो एक स्टेज पहुंचेगी जहां पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, यानी जिस स्टेज पे ये नीचे वापस आना स्टार्ट करेगा वहां पे जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। और जैसे मैं अर्थ के सरफेस से इसको ऊपर फेंक रही हूँ तो ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसमें डिक्रीमेंट आएगा, यानी डिक्रीज हो जाएगा। इसका वैल्यू जो है अर्थ के सरफेस के ऊपर जो होगा इसका वैल्यू वो डिक्रीज हो जाएगा। और जैसे ये एक स्टेज पे पहुंचेगा, आप ये करना खुद, आज आप क्या करना, आप एक स्टोन लेना उसको ऊपर फेंकना, आप देखना एक पॉइंट पे वो वापस आएगा नीचे। ये जब यहाँ इस लेवल पे आएगा तो यहाँ से नीचे आएगा वापस, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी जिसको हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी वो 0 होगी इसकी। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सपोज मेरे पास स्टोन है, उसका मास मैं ले रही हूँ m, स्मॉल m, और उसका जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ अर्थ से वो r है, एक डिस्टेंस पे है वो, यानी मैं पूरी एक बिल्डिंग के ऊपर से मैं छोड़ रही हूँ एक स्टोन को जिसका मास m है और स्मॉल m है, और डिस्टेंस कितनी है? r है, और अर्थ जो है उसका मास है m। तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किसके बराबर है? F is equal to G M M divided by R square. Yes? तो इसमें चल मैम जाएगा M, हाँ यही क्या क्या?
मैम m इंटू है ना, m इंटू m। यहाँ पे आप बोल रहे हो मल्टीप्लाई। यस मैम, यस मैम। ठीक है, मैंने लिखा नहीं, ऐसे भी आप लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा ना आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके मैम। चलिए ठीक, ठीक है। तो कोई इसमें कोई फर्क नहीं है, अगर आप ऐसे भी लिखोगे चलेगा, वैसे भी लिखोगे चलेगा, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे जी जो है ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स किसके बराबर है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब अगर हम एक्सेलरेशन यहाँ से एक्सेलरेशन निकालेंगे वो बराबर है फोर्स डिवाइडेड बाय m। मास, ठीक है। तो अब अगर हम एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे फोर्स हमने निकाला, यहाँ पे जो फोर्स है वो हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। इस फोर्स के बदले हम ये फोर्स है ना यहाँ पे जो हमने वैल्यू निकाला है, जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसके अकॉर्डिंग फोर्स है जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फोर्स के बदले हम ये लेंगे, ठीक। तो क्या आएगा, जी एक्सेलरेशन इक्वल टू जी इंटू जी इंटू कैपिटल m इंटू एम इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और और स्क्वायर इनटू m। एम जो इसको एम, ठीक है। ये अपना एम, फोर्स के बदले हमने ये वाला लगाया सारा, ये फोर्स के बदले हमने लगाया, और नीचे अपना एम आया, ठीक है। यहाँ पे एम और एम कैंसिल होगा, नीचे भी एम ऊपर भी एम स्मॉल एम, ठीक, वो कैंसिल होगा। तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन बराबर आएगी जी इंटू एम डिवाइडेड m बाई आर। बाय और स्क्वायर। ये है, अब देखो ये एक्सेलरेशन है, यहाँ पे एक्सेलरेशन किसकी वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल जी से। तो हम ए के बदले लिखेंगे जी, जी इज इक्वल टू दी जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक। ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे स्मॉल एम आया ही नहीं फॉर्मूला में, इसका मतलब जो मैंने आपको पहले बोला फ्री फॉल में, आपको मैंने बोला कि वहां पे जो ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या इससे पहले भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बोला कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती। आप यहाँ पे फॉर्मूला से भी देख सकते हो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मास बिल्कुल भी मेंशन नहीं है। तो इसका मतलब है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये ऑब्जेक्ट के मास पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक। अब आपको मैं एक टास्क दे रही हूं आज, आप लोग क्या करना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो है इसका वैल्यू निकालना। वो कैसे आप लोग निकालोगे, आप लोग ने ग्रेविटेशन कांस्टेंट पढ़ा है, इसका वैल्यू क्या है, मास ऑफ अर्थ आपको पता है 6 इंटू 10⁴ kg, ठीक। और जो डिस्टेंस है वो बराबर है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर के, ठीक। ये वैल्यूज मैं फिर भी यहाँ पे लिखूंगी, आप लोग ये करना सॉल्व, और आपका जो जी का वैल्यू निकलेगा वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकलेगा। लेकिन मैं आपको पहले ये दूंगी इनके वैल्यू, जी का वैल्यू है 6.7 इंटू 10⁻11, वेट मैम ये 6, होमवर्क है कि नहीं, ये भी करेंगे? नहीं घर पे करना, होमवर्क है ये। ओके मैम। ठीक, ये जी का वैल्यू है। उसके बाद मास ऑफ अर्थ किसके बराबर है, 6 इंटू 10⁻24 kg, ठीक है। और रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ये आपका क्वेश्चन है, उतारा, ये वैल्यूज उतारो। मैम उतारे मैम। चलिए ठीक, क्या करना चाहिए? अब देखो, अभी तक मैंने आपको बोला कि जो सरफेस है उस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसका वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट इसका जो ये वैल्यू मैंने आपको बोला ये हर जगह सेम नहीं है सरफेस ऑफ अर्थ पे। देखो मेरे पास एक स्फीयर है,
ये मेरा सेंटर है। तो रेडियस जो होगा, चाहे मैं यहां से जाऊं, यहां से जाऊं, यहां से जाऊं, यहां से जाऊं, यहां से किसी भी जगह जाऊं, रेडियस मेरा हर कहीं जगह जो होगा वो सेम होगा। लेकिन अर्थ जो होता है इसका स्फेरिकल शेप नहीं होता है, अर्थ का ज्वाइड शेप होता है। ज्वाइड शेप क्या होता है? ज्वाइड शेप, ज्वाइड शेप मतलब जो पोल्स होते हैं इस पे वो फ्लैटन होते हैं, ऐसे ये पोल्स है ये फ्लैट होते हैं, और जो इक्वेटर होता है वहां पे ये बल्ज्ड होते हैं ऐसे, ठीक। इसको हम बोलते हैं ज्वाइड शेपर्ड। पोल्स के पास ये फ्लैट होते हैं और जो इक्वेटर होते हैं वहां पे ये बल्ज्ड होता है, ठीक। ये सेंटर हम मानते हैं, ठीक। तो अगर मैं रेडियस देखूंगी यहां से लेकर यहां तक, यानी पोल्स की तरफ रेडियस, ये मेरा आर, मैं इसको आर पी दूंगी नाम, ठीक। और यहां तक इक्वेटर मेरा होगा आर ई, ठीक। अब देखो रेडियस जो है इक्वेटर की ओर वो ज्यादा है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ जो पोल्स पे। अभी मैंने पढ़ा है आपको कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये किसके बराबर है? G इज इक्वल टू दी कैपिटल G इंटू एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यानी ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर रेडियस ज्यादा होगा जी का वैल्यू कम होगा, अगर रेडियस कम होगा जी का वैल्यू ज्यादा होगा, ये इसका इनवर्स रिलेशन है एक दूसरे के साथ। तो पोल्स पे क्या है? पोल्स पे रेडियस कम है, जब रेडियस कम होगा जी का वैल्यू यहाँ पे ज्यादा होगा। इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है, इक्वेटर पे जब रेडियस ज्यादा है तो जी का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? कम होगा, और यहाँ पे जी का वैल्यू ज्यादा होगा। तो याद रखना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है नियर इक्वेटर, इक्वेटर की ओर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कम होती है एज कंपेयर टू जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है नियर पोल्स पे, ठीक। और जैसे जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हम सरफेस के ऊपर जाते हैं या चाहे हम अर्थ के सरफेस के नीचे जाए, तो जो ये वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें डिक्रीमेंट आता है यानी डिक्रीज हो जाता है। और जो सेंटर ऑफ अर्थ है वहां पे जो जी का वैल्यू है वो 0 के बराबर आ जाता है। दिस वॉज वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी इसमें एक शॉर्ट मैं आपको बोलूंगी समरी क्या है, शॉर्ट समरी इसकी। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है अर्थ के सरफेस पे ये हर जगह सेम नहीं होती है, क्योंकि अर्थ का शेप स्फेरिकल नहीं है, ये जियोइड होता है। पोल्स पे इनका रेडियस कम होता है और इक्वेटर का रेडियस जो होता है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वेरिएशन आ जाती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, यानी एक्सेलरेशन। और अगर हम अर्थ के सरफेस के ऊपर ऊपर जाएंगे, अगर हम सपोज 200 किलोमीटर सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जाएंगे 200 किलोमीटर, वहां पे जो वैल्यू आएगा जी का वो 9.23 आएगा, यानी इसमें डिक्रीज होगा। उसके बाद अगर हम 1000 किलोमीटर जाएंगे जी का वैल्यू 7.34 आएगा। उसके अब अगर हम देखेंगे 5000 पे, वहां पे 3.08 आएगा। और उसके ऊपर जाएंगे फिर 10,000 के, वहां पे 1.4, यानी ये डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस के ऊपर जाएंगे इस जी का वैल्यू डिक्रीज होगा, और जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस के नीचे जाएंगे तो इसका वैल्यू जो होगा वो डिक्रीज होगा। यानी खाली अर्थ के सरफेस पे इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम समटाइम्स या तो वही से दिया होता है जी का वैल्यू, या आप जी का वैल्यू अज्यूम कर सकते हो, क्योंकि 9.8 बराबर होता है अप्रोक्स 10 के, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी आप ले सकते हो, ठीक है। समझ आ रहा है? यस मैम। ठीक। अब आप लोगों ने पढ़े होंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, आप लोगों ने पढ़े होंगे, पढ़े हैं? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, पढ़ा है? s इज इक्वल टू दी यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ठीक। और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आप लोगों ने लॉज ऑफ मोशन पढ़े हैं? उसमें आप लोगों ने इक्वेशंस पढ़ी होंगी, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या चेंजेस आ रही है। अब हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन निकालनी है फ्री फॉल बॉडी के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये एक्सेलरेशन है, ये किसी ऑब्जेक्ट की, यहाँ पे वहां पे एक्सेलरेशन होती है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की वजह से एक्सेलरेशन आ जाती है, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाती है अर्थ के फोर्स की वजह से, वहां पे आ जाती है
किसी दूसरे की फोर्स की वजह से, यहाँ पे आ रही है ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, तो यहाँ पे हम ए के बदले जी लगाएंगे, ठीक। यहाँ पे भी ए के बदले जी लगाएंगे, और वहां पे एस डिस्टेंस होती है, यहाँ पे एस जो है इसके बदले हम हाइट लगाएंगे, यानी एच से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी सर्टन हाइट से एक बॉडी को छोड़ते हैं, तो यहाँ पे हम एच लिखते हैं, और यहाँ पे ए के बदले आएगा जी का वैल्यू, ठीक। ये सारी इक्वेशंस है जो आप फ्री फॉल बॉडी के लिए लगाओगे, यानी V इज इक्वल टू दी U प्लस GT, H इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ GT स्क्वायर, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GH। ये सारी इक्वेशंस है जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है फ्री फॉल बॉडी के लिए। अब देखो यहाँ पे साइन कन्वेंशंस आता है। साइन कन्वेंशंस क्या मतलब, किसके लिए पॉजिटिव साइन लगाएंगे हम, किसके लिए नेगेटिव साइन लगाएंगे, इस पे मैं आपको न्यूमेरिकल्स एक दो भी करवाऊंगी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। तो फिलहाल के लिए आज आपको मैं खाली साइन कन्वेंशंस का बोलती हूँ, ठीक। तो देखो साइन कन्वेंशन क्या लगी, जब आप नीचे से फेंकोगे ऊपर किसी चीज को, स्टोन को नीचे से फेंकोगे ऊपर, तो वहां पे पॉजिटिव साइन आएगा, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। या अगर आप ऊपर से नीचे फेंकोगे तब नेगेटिव आएगा, नेगेटिव साइन आएगा तब। अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखेंगे, जब हम ऊपर से आएगा, जो ऊपर से चीज आ रहा है, तो जो ऊपर से आता है वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो होगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि हमेशा जब हम बॉडी ऊपर से छोड़ते हैं तो वहां पे उसका जो अर्थ का फोर्स अट्रैक्ट करता है उसको अपनी ओर, तो ऊपर से वो नीचे आता है, तो तब साइन लगेगा नेगेटिव। याद रखना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू हमेशा आप नेगेटिव में लोगे, ठीक। उसके बाद बॉडी को आप जब ऊपर से नीचे लो, किसी भी हाइट से छोड़ोगे, तो वहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, मैंने आपको पहले ही बोला, क्योंकि जब मेरे पास बॉडी ऊपर है तब उसमें कोई फोर्स कुछ अप्लाई नहीं हो रहा है, जब फोर्स ही अप्लाई, ना एक्सेलरेशन आ रही है ना उसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है, कुछ भी नहीं हो रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। लेकिन जब आप नीचे से ऊपर फेंकते हो, उस पॉइंट पे जहां पे वो नीचे आता है, फिर जिसको हम फाइनल वेलोसिटी मानेंगे, फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, ठीक। और जितना टाइम आपको लगेगा नीचे से ऊपर बॉडी फेंकने में, उतना ही टाइम लगता है ऊपर से नीचे आने में। ये कुछ साइन कन्वेंशंस थे जो आपको याद रखने थे। दीज आर साइन कन्वेंशन अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ऑफ फिजिक्स। तो ये साइन कन्वेंशंस आपको याद रखने हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, और जो आपको मैंने क्वेश्चन दिया है वो आप सॉल्व करना, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स करेंगे, और मंडे आपका प्रैक्टिकल होगा। तो उसके बाद हम इसमें 2 टॉपिक्स रहते फिर मास एंड वेट, तो वो 2 टॉपिक्स कवर करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तो किसी को कोई कंफ्यूजन है? अगर है तो बोलो। मैम जी मैम हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते एज अ स्मॉल जी? डेफिनेशन, यस मैम। the uniform acceleration produced in a freely falling body due to gravitational force of earth is known as acceleration due to gravity, which is denoted by g, and its value is equal to the 9.8 meter per second square. कोई भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी जब हम ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है किसकी वजह से, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अर्थ का, तो उस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है ग्रेविटी की वजह से, उसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक। यस मैम। चलिए इसी के साथ क्लास खत्म होती है। अल्लाह हाफिज।